विजया खाने वाले व्यक्तियों को एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है। जो भांग खाते हैं, विजया कल्पमेकम च, इसलिए भांग नहीं खानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो कहा करते हैं भोले बाबा का प्रसाद है, बूटी है, आपने खाने के लिए कह दिया कि भाई ये तो भोले बाबा का प्रसाद है। कौन कहता है भोले बाबा भांग खाते हैं? कहां लिखा है भोले बाबा भांग खाते हैं? मुझसे मिलवाइए जो ये कहता हो कि भोले बाबा भांग खाते हैं। कहां लिखा है भोले बाबा भांग खाते हैं? आजकल लोग अपनी बाजार गर्म करने के लिए, अपनी वोट की रोटी सेकने के लिए हमारे देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। कोई भोले बाबा को भांग खाते बताता है, कोई फोटो बनाने वाला उनको गांजा पीते दिखा रहा है, कोई सिगरेट पीते दिखा रहा है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए प्यारे। जो ये कहा करते हैं भोले बाबा भांग खाते हैं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि भोले बाबा को भांग का भोग लगता हो, कभी नहीं। क्योंकि भोले बाबा को भांग का भोग नहीं लगता, लेप लगता है प्यारे। विजया का स्नान कराया जाता है, न कि भोग लगाया जाता है। और वो भी किन परिस्थितियों में? भोले बाबा के शरीर पर भांग का लेप कब किया गया? जब भोले बाबा ने हलाहल विष पिया और उनका शरीर आग जैसे जलने लगा, तो विषस्य विषमौषधम, जहर की दवा जहर ही होती है। तो भांग, धतूरा इत्यादि जहरीला पदार्थ उनके शरीर में लेप किया गया प्यारे। लेकिन आज कितने शर्म का विषय, कुछ काली मैया को सिगरेट पीते दिखा रहे हैं, कुछ भोले बाबा को गांजा लिए दिखा रहे हैं। आज ये हमारे हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जा रही है, क्यों? क्योंकि उसका कारण कोई और नहीं है, हम आप हैं प्यारे। जो रामचरितमानस के विषय में एक लाइन नहीं बोल सकते प्यारे, जिनको ये राम के विषय में पता ही नहीं है, वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करें। जिन्हें शब्दों का बोध नहीं, जो भारत में रहे, भारत का नमक खाएं और भारत में रह करके नमक खा करके यहाँ की गद्दारी करें, उनसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है प्यारे? जो हमारे ये नन्हे मुन्हे लोगों को, हमारे माताओं बहनों भाइयों को, जिनको हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में जनता ही नहीं, जनता जनार्दन कहा जाता हो। पहले ये राजनीति के लोगों ने हमको जाति में बांटा, फिर धर्म में बांटा, और अब प्यारे देवी देवताओं में बांट दिया। कोई अपना देवता राम को कह रहा है, कोई कृष्ण को कहता है, कोई हनुमान को कह रहा है। और अब ऐसे गद्दारों को हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है कि इन भोली जनता जनार्दन को अपनी ओट की रोटी सेकने के लिए, अपनी बाजार गर्म करने के लिए हमारे शास्त्रों पर टिप्पणी की जाए, हमारे धर्म पर टिप्पणी की जाए। राम हमारे आदर्श, राम हमारे आराध्य,
राम हमारे धर्म का विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की प्रतिमूर्ति है साहब। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के संवर्धक है, संवाहक है, हमारे आदर्श है राम। जिनको रामचरितमानस की ABCD नहीं पता, ऐसे देश के गद्दार जो भारत में ही रह करके भारत में इस तरह की गद्दारी करें, मैं तो ऐसे फिल्म अभिनेताओं पर भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो रहते तो हमारे भारत में हैं, लेकिन भारत में रह करके भारत पर जब कोई आपदा विपदा आती है, टिप्पणी आती है प्यारे, तो भारत का सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि वो महाराज ऐसे देशों का सहयोग किया करते हैं जहां से हमारा कोई लेना देना नहीं। सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। आज हमारे हिंदू देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी क्यों है? क्योंकि हम आप उसके कारण, हम ही आप उनका सपोर्ट सहयोग किया करते हैं। हम ही आप बैठ करके अपने चौराहे पर अपने धर्म की बुराई, अपने राष्ट्र की बुराई किया करते हैं। और ये गलती किसकी है? ये गलती मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं प्यारे, देश विदेश में लोग इस कथा का लाइव दर्शन कर रहे हैं, मीडिया वाले बंधु भी बैठे। ये गलती किसी और की नहीं है, ये गलती हमारे स्वघोषित शंकराचार्यों, आचार्यों की है, धर्माचार्यों की है, जिन्होंने धर्म का चोला तो पहना, लेकिन किस लिए? राजभोग के लिए, राजसत्ता के लिए। जिन्होंने महाराज धर्म का तो चोला पहना, लेकिन हमारा कार्य क्या है वो करना भूल गए प्यारे। हम धर्म का तो चोला भगवा पहन लिए प्यारे, लेकिन हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी क्या है? आज मुझे कहने में थोड़ी सी शर्म आती है। आज आपस में लोग लड़ रहे, हमको ये गद्दी मिल जाए, हमको वो सीट मिल जाए, हमको ये सीट मिल जाए, हमारी इतनी प्रतिष्ठा बन जाए, हमारे चेले कितने बन जाएं, हमारा लॉकेट कितने लोग पहनने लगे, हमारे नाम का जयकारा कितने लोग लगाने लगे। आज धर्माचार्यों में ये हो, जबकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि प्यारे, हमको यदि भगवान ने सेवा दी है तो अपना अनुयायी बनाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान का अनुयायी बनाने के लिए। प्रयाग में कुंभ लगता है तो इसलिए नहीं कि हमारा पंडाल कितना VIP है, जनता आए तो हमारे पंडाल में लग्जरी जीवन देखे, ये दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कुंभ का मतलब होता है प्यारे, संगम इसलिए होता है वहां कि देश विदेश के जितने महात्मा होते थे महाराज, वो एक जगह पर एकत्रित होकर के चारों दिशा में धर्म का कितना प्रचार प्रसार हुआ और आगे कितना होना है, ये उस समय एकत्रित होकर के उन धर्माचार्यों में मंथन किया जाता था। संगम उसका नाम है। जब देश देश के महाराज कोने कोने से वो संत महापुरुष पधारा करते हैं और महाराज एक जगह पर एकत्रित होकर के बैठ करके महाराज और चिंतन किया जाता था कि धर्म के विस्तार के लिए इतना कार्य किया गया और आगे आने वाले समय में इतना कार्य करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज अगर एक मंच पर धर्माचार्यों को एकत्रित करने की बात आएगी तो लोग तुरंत कहेंगे उनको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, हमको बुलाओगे तो वो नहीं आने चाहिए। ये गलती किसकी है?
ऐसे संतत्व तो नहीं होता है प्यारे, ऐसे संत नहीं। संत का मतलब ही होता है, संत शब्द में दो शब्द हैं, सा और अंत। संत मतलब होता है संसार में रहते हुए जिसका अंत हो जाए प्यारे। वो संसार में तो रह रहा हो लेकिन संसार के प्रति उसका राग ना हो। साधु किसी वेश का नाम नहीं है। माफ करना मेरे माई बाप, मैं धन्य मानता हूं ऐसे पैंट शर्ट वाले लोगों को। मैं तो इन्हें ही साधु मानता हूं, क्योंकि साधु शब्द की परिभाषा ही कुछ ऐसी है। साधु कोई भगवा पहन ले, कोई महाराज जोगी बन जाए, कोई लाल पीले कपड़े पहन ले, कोई दाढ़ी बढ़ा ले, बाल बढ़ा ले, साधु वही नहीं है। साधु का मतलब ही होता है साधयतीति साधो, जो बिगड़े हुए को साधने का प्रयास करे प्यारे। जो गलत मार्ग पर जा रहे हो उन्हें सही मार्ग पर ला करके खड़ा करने का प्रयास करे प्यारे, वही साधु होता है। जो किसी गलत रास्ते पर चला जा रहा हो उसे सही मार्ग पर ला करके खड़ा कर दे, वही है साधयतीति साधो। जो बिगड़े हुए को साधने का प्रयास करे साहब, वही है साधु। संत का मतलब, सन्यासी का मतलब, परिव्राजकाचार्य का मतलब क्या होता है? नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लिखने से कोई परिव्राजकाचार्य नहीं हो जाता। व्याकरण के विद्वान बैठे प्यारे, परिव्राजक, असली परिव्राजक कहा किसे जाता है? रुदंतम परिवारम व्रजति त्यजति इति परिव्राजक। जो रोते बिलखते परिवार को छोड़ करके मस्ती में व्रजन करता हुआ चला जाए, असली परिव्राजक तो वो है। आज अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए कोई लड़ता है तो सबसे पहले हम आप उसके लिए रोड़ा बढ़ करके खड़े होते हैं। हम आपसे ही उसको लड़ते बीतता। अरे मेरे माई बाप, वो समय आया है जब इस कलिकाल के उस स्थान पर, उस स्टेज पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि जब हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जन जन में राम का संचार हो, जन जन में राम। लेकिन आज हमारे हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है। ये फिल्म वाले, ये सीरियल वाले, ये नाटक वाले यही तो कर रहे हैं। क्या वो जमाना हुआ करता था जब पुराने जमाने में फिल्में शुरू होती थी तो उससे पहले मंदिर दिखाई जाती थी, घंटी बजती थी, महाराज आरती गाई जाती थी। हमको बुजुर्गों ने बताया है कि पहले जब फिल्म दिखाई जाती थी तो सब महाराज एक साथ खड़े होकर के राष्ट्रगान किया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे भारत के साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया गया कि महाराज फिल्मों से धीरे धीरे मंदिरें गायब हो गई, धीरे धीरे आरती गायब हो गई, धीरे धीरे महाराज आपने देखा होगा कि महाराज नाटक करने वाले भी, लड़का यदि कोई पात्र होगा तो वो मुस्लिम होगा और लड़की होगी तो हिंदू होगी। हिंदू यदि कोई नाटक करने वाला कलाकार भी होगा तो या तो वो गद्दार होगा, या तो 420 होगा, या तो महाराज उसके बाजू पर बिल्ला भी बांधा जाएगा तो 786 का। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ नाटक किया गया, हमारे साथ हमारे जड़ को काटने के लिए, हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता को मिटाने के लिए लोग कहने लगे कि महाराज धीरे धीरे इन टीवी सीरियलों में इन नौजवान भाई बहनों को छलने के लिए
देखना है यदि कभी तो शास्त्रों का अवलोकन कीजिए। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब किसी पंडित जी ने हमसे कहा कि पंडित जी महाराज थोड़ा सा एक गोला भांग का आप भी लो। हमने कहा क्यों? अरे ब्राह्मणों का नशा भांग ही तो है। हमने कहा कि भैया माफ करना, आप जैसे लोग ही तो हमारे समाज को, महाराज ये कहां लिखा है कि ब्राह्मणों का नशा भांग है? लो अब नशा भी बांटने लगे क्या? यदि देखना है कभी तो पद्म पुराण उठा करके देखना, और पद्म पुराण न मिले तो आदर्श विचार नाम की पुस्तक पर 8 नंबर पेज पर 2 नंबर श्लोक देखना जरा। विजया कल्प में कमच, विजया खाने वाले व्यक्तियों को एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है, पद्म पुराण कह रहा है। भांग खाने वाले व्यक्तियों को एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है। ये बातें कुछ लोगों को अनुचित लगेगी, हो सकता है कल से ना भी आए, क्या ये फालतू आलतू की बातें बता रहे हैं। हाँ?